आंसू पोंछ के हंस देता है आग में आग लगाने वाला। आरजू लखनवी का ये शेर फिलहाल जोधपुर की चल रही राजनीति पर फिट बैठता है। जोधपुर जहां अशोक गहलोत का गढ़ है, वहीं अशोक गहलोत के ही मित्र या यूं कहे कि पुराने साथी अगर राज खोलने पर उतर जाएं तो फिर क्या ही कहा जाए। गहलोत पर इल्जाम एक दोस्त ने लगाया, वो भी जिलाध्यक्ष की लिस्ट आने के बाद, कि कांग्रेस की जिलाध्यक्ष की लिस्ट में अल्पसंख्यकों को ज्यादा जगह नहीं मिली। जिसने आरोप लगाए उनका नाम सईद अंसारी है। पार्टी में सीनियर नेता रह चुके हैं, जोधपुर के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और गहलोत साहब से पुरानी यारी और दोस्ती है। पर पार्टी ने शायद उनका या उनके समाज का मान नहीं रखा तो दिल की टीस अब बाहर निकल आई। सब कुछ हुआ जोधपुर में और आग लगी जयपुर से लेकर दिल्ली तक। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता या तो बोलने से बच रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि भाई ये तो उनके निजी विचार है, सीनियर नेता हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हुआ ये कि जोधपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद अंसारी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि कांग्रेस में मुस्लिम समाज का उपयोग केवल वोट बैंक के तौर पर किया जा रहा है। अंसारी ने अपने पोस्ट में कहा कि वो कभी भी गहलोत या जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर विरोधी नहीं है, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 23 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीतने के बावजूद मेयर का पद हासिल नहीं किया तो ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी जाती। अंसारी ने आगे कहा कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है लेकिन फिर वही उम्मीदवार हार जाते हैं जबकि पार्टी के अन्य नेता चुनाव जीत जाते हैं। अंसारी ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंताओं को भी शेयर किया और यह भी कहा कि वो हमेशा कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है। अंसारी ने आरोप लगाया कि गहलोत के करीबी नेताओं ने चुनाव में उनका सहयोग ही नहीं किया और बार बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी बार जब वो सूरसागर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने गए तो गहलोत के करीबी नेताओं ने उन्हें हराने के लिए पैसे बांटे। ये बेहद निराशाजनक था क्योंकि इसके बावजूद इन नेताओं को टिकट दे दिया गया था। अंसारी के आरोपों पर गहलोत जयपुर में कुछ कहने से बचते नजर आए। गहलोत ने कहा कि ये सब पर निर्भर करता है कि हम पार्टी में एकजुटता बनाए रखें। कांग्रेस को अपने सिद्धांतों और विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां गहलोत ने मामले को हवा नहीं दी तो वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी में 1.5 दशक तक जिलाध्यक्ष रहने वाले सईद अंसारी दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा शख्स हूं जिसने सीधा अटैक किया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट में उनकी और सचिन पायलट की तस्वीर को लेकर भी दिन भर चर्चा बनी रही। दैनिक भास्कर से बातचीत में अंसारी ने इस तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि फोटो लगा दी तो क्या हुआ, मैं कांग्रेसी नहीं रहा, पायलट भी कांग्रेसी है। कांग्रेस मेरे खिलाफ बोलने वाले लोगों में क्या दम है, जो बोल रहे हैं वे कांग्रेस में कब आए हैं। जिन्होंने मुझे बेवकूफ समझा मैंने तो उनको जवाब दिया। मैं पहला शख्स हूं जिसने सीधा अटैक किया है। मेरे चुनाव में जिन्होंने मेरे खिलाफ पैसे बांटे उन्हें गहलोत ने टिकट दे दिया। अब अंसारी का दावा है कि एक चुनाव में वो 425 वोट से हार गए थे, मात्र 425 वोट से, लेकिन मतगणना में एजेंट तक नहीं भेजे गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोर्ट में जो वो चुनाव जीत गए थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया और फैसला लंबित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सूरसागर सीट से 2 बार कम मतों से हारने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं किया गया। तीसरी बार तो कुछ गहलोत समर्थक नेताओं ने पैसे बांटकर उन्हें हराया और बाद में उन्हीं नेताओं को टिकट दे दिया गया। अंसारी ने स्वयं को 50 वर्षों से कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानी परिवार का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को कभी सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी गई। गहलोत या यूं कहें कि कांग्रेस पर लगे इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर एक सच ये भी है कि अब तक गहलोत के कई करीबी नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस से हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया हो। रामेश्वर दधीच जो कवि गहलोत के सबसे करीबी हुआ करते थे, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सूरसागर से टिकट मांगा, नहीं मिला तो भाजपा में चले गए। डॉक्टर अजय त्रिवेदी, टिकट नहीं मिली तो वो भी भाजपा में चले गए। हनुमान सिंह खांगटा 35 साल से कांग्रेस का जुड़ाव था, मांगा कि उच्च और योग्य पद पार्टी में ही मिल जाए, नहीं मिला तो भाजपा का दामन थाम लिया। नियाज मोहम्मद का भी यही कुछ हाल रहा, कुछ नहीं मिला तो भाजपा में गए, भाजपा में नहीं कुछ मिला तो फिर से कांग्रेस में लौट आए। ये आरोप कुछ नए नहीं है, पहले भी लगते रहे, पर अशोक गहलोत की जादूगरी में सब छूमंतर भी हो जाता है। पर इस बार कांग्रेस पर इन आरोपों का असर पंचायत चुनाव में कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम और पंचायत के चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी इस पूरे को मॉनिटर कर रहे हैं कि किसको जिलाध्यक्ष की टिकट दी गई, इस पर पूरा विचार मंथन हुआ। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।